अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। आपने हमेशा जब से इंग्लिश की बात करते हैं तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलती है कि जब भी हम कहीं पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सेंटेंसेस हमसे बन नहीं पा रहे होते, और कुछ सेंटेंसेस हम बना देते हैं लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं या आपके दोस्त आपसे बात करते हैं कि यार अगर आप में टैलेंट है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप मुझे ये वाला सेंटेंस बना के दिखाएं। और जब आप वो वाले सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सेंटेंसेस या टेंसेस के रूल्स के अंदर फिट नहीं हो रहे होते। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आपने ये वाली वीडियो सुन ली तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी, ना ही इस तरह के कोई सेंटेंसेस जब आपके सामने आएंगे तो वो मिक्सअप होंगे। सबसे पहली जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस और एक होते हैं टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो अब आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। जो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। कौन से वाली? एक तो चीज़ उसमें होती है हमारे पास वर्ब, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और हमेशा हमें क्लास में बताया जाता है कि SVO मीन के सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। और पूरी की पूरी जो कहानी होती है हमेशा इन्हीं तीन जो मेजर पार्ट्स हैं हमारे, इसी के ऊपर फिट हुई हुई होती है तमाम के तमाम सेंटेंसेस की। जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं और ऑब्जेक्ट देखते हैं। लेकिन जब आप सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करता। उसके मुतल्लिक काम करते हुए आपको नज़र नहीं आएगा, वो काम करते हुए नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, तुम घर में हो तो आप घर में हैं लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे। तुम बैठे हुई हो तो बैठा होना, आप कोई काम नहीं कर रहे। बैठ रहे हो नहीं हो, तुम बैठे हुई हो। तुम यहाँ हो तो ये भी कोई काम नहीं है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी एग्जिस्टेंस शो हो रही है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है कि नो एक्शन विल डन अगेंस्ट सब्जेक्ट, कि इस ऐसे फ़िक्रात का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा होता। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएँ जिसमें सब्जेक्ट कोई काम ना कर रहा हो तो वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। आइए मज़ीद आगे देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर इसकी टाइप्स क्या हैं। तो टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, हमारे पास जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस जो ज़माने हैं हमारे पास वो कितने हैं? तीन किस्म के ज़माने हैं। पहला हमारे पास क्या है? प्रेजेंट। दूसरा हमारे पास है पास्ट। और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर। जबकि सिंपल सेंटेंसेस में इन तीनों ज़मानों को मज़ीद दो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। इसको भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है और फ्यूचर को भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ टोटल जो सेंटेंसेस जो फ़िक्रात बनते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 किस्म के फ़िक्रात बनते हैं। जबकि हमारे जो टेंस के फ़िक्रात हैं, जो टेंस में हम जब आप मज़ीद देखते हैं तो फ्यूचर के भी 4 किस्म के बनते हैं, सब सेंटेंसेस बनते हैं। पास्ट में भी 4 किस्म का टाइम होता है और फ्यूचर में भी 4 किस्म का टाइम होता है, जिसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ रूल्स लगाते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट की भी 2 कैटेगरीज़ हैं, पास्ट की भी 2 कैटेगरीज़ हैं और फ्यूचर की भी 2 ही कैटेगरीज़ हैं। और इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी उसी लिहाज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आइए मज़ीद आगे देखते हैं। प्रेजेंट की जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट टाइप है, उसको अगर हम देखें तो उसके फ़िक्रात जो होते हैं उसके में उर्दू की पहचान क्या होती है? उसके फ़िक्रों के लास्ट में होता है हो, हूँ, हैं या है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, फॉर एग्जांपल इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं? जैसे वो घर पर है, मैं बाहर हूँ, तुम ठीक हो, हम सब घर पर हैं। तो इस तरह के फ़िक्रात के लास्ट में हमेशा हो, हूँ, हैं या है के वर्ड्स आएंगे। और दूसरी पहचान ये होगी, जैसे मैं घर पर हूँ, तो घर पर हूँ लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। हम घर पर हैं, हम सारे घर पर हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। हमारे मुतालिक हम ये नहीं कह रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, हम आ रहे हैं या हम खा रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी काम सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो रहा इस तरह के फ़िक्रात में। तो इट मीन्स कि ये वाले फ़िक्रात जितने भी हैं वो सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? पास्ट प्रेजेंट की जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें उर्दू की पहचान ये वाली हो, हूँ, हैं या है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आएगा इज़, आर एंड एम। अगर मुस्बत फ़िक्रे हों हमारे पास, यानी पॉजिटिव फ़िक्रात हों, तो पॉजिटिव फ़िक्रात में हमारे पास क्या होगा कि इज़, आर एंड एम। इज़ सेम लाइक जब से हम टेंस की कैटेगरीज में इस्तेमाल करते हैं तो इज़ किन के साथ आता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हमारा क्या आएगा? इज़ को इस्तेमाल करेंगे। दे, वी एंड यू, इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि एम हमेशा आई के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हमने इन्हीं फ़िक्रात को यानी सिंपल सेंटेंसेस को अगर मनफी फ़िक्रों के अंदर हमने या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने अगर इनको बयान करना हो तो उसके लिए हम इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल हमारे पास है वो घर पर है, यानी कोई भी है, कोई बंदा है या बंदी है, वो घर पर है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा या कर रही, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल कैटेगरी के भी हमारे पास है का वर्ड है, तो ये हमें बता रहा है कि ये सिंपल कैटेगरी है प्रेजेंट की और फर्स्ट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज़ एट होम। अब देखें, हालांकि हमारे पास अगर इज़ का हेल्पिंग वर्ब आए और फर्स्ट में ही, शी, इट हो या जो भी हो, तो इज़ हमें बता रहा होता है कि इसके साथ अगर टेंसेस का कोई भी टेंस की कैटेगरी में अगर इसको देखें तो इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि वो घर पर है, ही इज़ एट होम। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है जब हम सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, जबकि यहाँ पे तो सिंपल आया हुआ है ही इज़ एट होम, तो ये क्या माजरा है? तो यही वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जहाँ पे आके हमारी इंग्लिश की बस हो जाती है और हम मज़ीद आगे चलने के बजाय इसी डोरी में या इसी उलझन में यहाँ पे घिरे रहते हैं कि इसके साथ तो ये आता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही ये है। हमारी 14 साल 15 साल इवन के हमें एट द एंड तक चले जाएं तो हमें यही सिखाया जाता है कि इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है। लेकिन जब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे इसके साथ इज़, आर, एम, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता, वहाँ पे सिंपल इसके साथ हम सिंपल अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सेकंड हमारे पास है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ मीन मैं ठीक हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ सिंपल, तो क्या आ जाएगा? आई एम फाइन। अब एम के साथ भी वही आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन हमने क्या लगाया? आई एम फाइन, क्योंकि हमारा ये फिक्रा क्या है? सिंपल सेंटेंस है। हम बाहर हैं, हम का मतलब है वी, क्या आता है? वी। अब वी के साथ क्या है? बाहर हैं। वी के साथ क्या आता है? आर। यहाँ पे देखें हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? वी के साथ आर इस्तेमाल किया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी आर आउटसाइड। आउटसाइड, हम क्या हैं? बाहर हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे, हम बाहर हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? वी आर आउटसाइड, हम बाहर हैं। जबकि हमेशा आर के साथ हमें यही पढ़ाया जाता है कि हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे आर भी आए तो, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? वी आर आउटसाइड। क्यों? क्योंकि हैं का वर्ड आया हुआ है और कोई काम नहीं कर रहे हम, तो इट मीन्स कि ये सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस है और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वी आर आउटसाइड। सेकंड सेंटेंस हमारी जो आखिरी एग्जांपल है वो क्या है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम ठीक हो। अब इसमें क्या आ जाएगा? आर। सेम जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं। आर यू, तुम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यू। आर यू। अब देखें, क्या तुम ठीक हो, इसमें क्या तुम कोई काम कर रहे हो, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, क्यों कोई काम कर रहा है? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, जस्ट हमने उससे उसकी हेल्थ के मुतालिक पूछा है, तो इसका मतलब है कि वो काम उसके मुतालिक कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो आर यू ओके? आर फाइन। क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर यू फाइन, या क्या तुम ठीक हो?
तो इस तरह के जो फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं उसमें हम जिस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड आते हैं। इसी के ऊपर मैं मज़ीद डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस कैटेगरी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, प्रेजेंट की कैटेगरीज़ को। अब सेकंड कैटेगरी के अंदर चलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें कौन से सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी। प्रेजेंट की सेकंड जो कैटेगरी है या सेकंड टाइप है उसके अंदर जो फ़िक्रात आते हैं, सेम बात वही है कि एक्शन हमारा नहीं हो रहा, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा जो एक्शन है वो नहीं हो रहा होता इन तमाम सेंटेंसेस में। यही एक की वर्ड या की थिंक है, ये एक मतलब मेजर चीज़ है जो आपने हमेशा याद रखना है कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा होता। अब जो सेकंड कैटेगरी के वर्ड्स हैं उसमें जो सेंटेंसेस हैं उसमें उर्दू में पहचान क्या आएगी, पास है, में है, बहन भाई है या बहन भाई हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर जब आते हैं और हमारी जो डेली की जो कन्वर्सेशन है उसमें ज़्यादातर इसी तरह के सेंटेंसेस आ रहे होते हैं। और जब हमें कोई कहता है कि इनको ट्रांसलेट करें या हम अपने माइंड में जब इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि हम इन्हीं सेंटेंसेस को उठा के जब रूल्स के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड इनके अंदर जब रूल्स लगाने की कोशिश करता है तो इनके अंदर रूल्स फिट नहीं हो रहे होते या हमारे फ़िक्रे बन नहीं रहे होते। तो डेट्स वाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मुझे सेंटेंसेस आते हैं, वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं, लेकिन मुझसे सेंटेंसेस नहीं बनते। तो वो क्यों नहीं बनते, वो यही मेजर चीज़ है। तो आगे देखते हैं इसको। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है सेकंड कैटेगरी में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज़ एंड हैव। हैज़ हमेशा वही सेम ही, शी, इट एंड सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि हैव आई, वी, दे एंड यू के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि मनफी फ़िक्रात के लिए ये तो होगा मस्बत फ़िक्रात के लिए हैज़ हैव। लेकिन अब यहाँ पे एक और बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग थिंग है, ये अक्सर आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें डू नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ होता है या डज़ नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ होता है, और हम कह रहे होते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, ऐसे कौन से फार्मूले हैं जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन ये डू नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ है तो ये सेंटेंस कैसे बना है, या डज़ नॉट हैव का इस्तेमाल हुआ है तो ये सेंटेंस कैसे बने और किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा इसकी जो उर्दू की आती है पहचान वो पास है, में है या बहन भाई है या हैं, इस तरह के आते हैं। और इसके जो मस्बत फ़िक्रात होते हैं उसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जब हम इन्हीं फ़िक्रात को मनफी बनाते हैं तो हम हैज़ हैव की जगह रिप्लेस करते हैं डज़ नॉट हैव एंड डू नॉट हैव। हैज़ की जगह पे डज़ नॉट हैव लगेगा और हैव की जगह पे डू नॉट हैव लगेगा हमेशा जब भी हम मनफी फ़िक्रात को बनाने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, देखें एग्जांपल में हमारे पास है तुम्हारे पास कलम है। अब देखें तुम्हारे पास कलम है लेकिन तुम कलम से कोई काम नहीं कर रहे, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, उसके पास जस्ट एक चीज़ है, वो उसकी मलकियत है। तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास के लिए यू, और यू के लिए हम देखें, यू के लिए हम क्या करते हैं, यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैव का वर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू के लिए हम लिखेंगे यू हैव अ, कलम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेन, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। सेकंड सेंटेंस हमारा देखें, कलम में स्याही है, कलम में स्याही है, मतलब ये कलम है और इसके अंदर स्याही है तो ये इसकी मलकियत है, कलम में स्याही है। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड पहचान थी में और है का वर्ड आता है, में है तो कलम में स्याही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पेन हैज इंक। ठीक है, पेन हैज इंक, कलम में स्याही है। अगला देखें सेंटेंस हमारा आएगा, इसके दो भाई हैं, इसके दो भाई हैं। हम कहते हैं आई गेस, मेरा ख्याल है उसके दो भाई हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसके दो भाई हैं, ही हैज टू, या इसको दूसरा लिख लें, टू ब्रदर्स। He has two brothers, उसके दो भाई हैं। अगर इन्हीं फ़िक्रात को अगर हम मनफी फ़िक्रात में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब देखें तुम्हारे पास यू के पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। हमारा सब्जेक्ट है यू,
तो यू के साथ हम वैसे क्या लगाते हैं, हैव का वर्ड लगाते हैं, या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। और जब हम हैव को रिप्लेस करेंगे तो मैंने पहले बताया हुआ था कि हैव के लिए क्या आता है, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। और हैज़ के लिए क्या आता है, डज नॉट हैव। अब ये जो हैव का वर्ड है, देखें हैज़ और हैव इधर तो चेंज है, लेकिन जब हम मनफी फिक्रात को बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट के साथ हमेशा हैव का वर्ड ही आता है, इधर आपने इसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे यू के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यू के साथ क्योंकि हैव लगता है तो हैव को जब हम मनफी में रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। जब हम कलम की बात करते हैं, कलम में स्याही नहीं है, कलम में स्याही नहीं है, तो कलम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड पेन। और पेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, पेन। और सिंगुलर के लिए हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और हैज़ की जगह पे जब हम मनफी बनाएंगे तो क्या आता है, डू नॉट हैव। द पेन डू नॉट हैव इंक, कलम में स्याही नहीं है। हमारी जो अगली एग्जाम्पल है वो क्या है, इसके 2 भाई नहीं हैं। हम कहते हैं, अक्सर कोई हमसे पूछता है यार उसके कितने भाई हैं या उसकी कितनी बहनें हैं, तो हम कहते हैं मेरे ख्याल में उसके 2 भाई हैं, या मैं कहता हूँ कि उसके 2 भाई नहीं है। वो कोई बंदा पूछ रहा हो तो हम कहते हैं कि उसके 2 भाई हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं उसके 2 भाई नहीं है, या मुझे पता है उसके 2 भाई नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम वर्ड करते हैं ही या शी, ठीक है, ही या शी जो भी हो, तो उसके लिए आप लिखेंगे ही। अब ही देखें सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट हैव। ही के साथ हैव आता है ना, तो हैज़ आता है, तो हैज़ के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं मनफी फिक्रात के लिए वो होगा डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे फिक्रात, अब देखें अगर आप इन फिक्रात को मज़ीद अगर इनको देखें तो देखें हैव के साथ हमें, अगर हम वैसे जो टेंसेस को देखते हैं तो हैज़ के साथ हमारा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है। और ये हमेशा जब हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है तो हमें पता होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी थर्ड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं प्रेजेंट की, और वहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो हैव के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के फ़िक्रात जब आपके पास रियल कन्वर्सेशन या डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में हम बोल रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो इनको टेंसेस की फॉर्म में ले जाता है, और उसके रूल जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम, तो ये वाले फ़िक्रात बनते ही नहीं हैं। अगर बन भी जाएँ तो वो गलत होते हैं। दैट्स वाई हम कंफ्यूज होते हैं और हमें समझ आ रही होती है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका ये वाला कंसेप्ट लाजमी क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी जो बाकी कैटेगरीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।